अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मुहतरम मुअज़्ज़ज़ सामिईन और दीगर ख़वातीन इस्लाम, नौजवान दोस्तों और प्यारे बच्चों, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा जिसको अल्लाह ने अहसनुल क़सस करार दिया है, सूरह यूसुफ़ की रोशनी में एक किस्सा चल रहा है। हम लोग किस्से के जिस मोड़ पर आकर रुके थे वो ये था कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जिनको अल्लाह ताला ने हुस्न जमाल बेपनाह अता किया था, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का अखलाक, उनकी सीरत व किरदार बहुत ज़्यादा काबिल बयान और काबिल इताअत है कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कैसे अपने आप को मुख्तलिफ हालात में सब्र के साथ संभाले रखा, मुसीबतों पर कैसे उन्होंने सब्र का मुज़ाहरा किया, बुराइयों के सामने कैसे अपने आप को उनसे बचाकर हक़ पर, दीन पर इस्तिक़ामत का और सब्र का सबूत पेश किया। ये इस किस्से में देखने की और समझने की बातें हैं। हुआ यूं कि जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जवान हुए और घर में रह रहे थे अपने अजीज़ मिस्र के घर में, तो उसकी जो बीवी थी, जो इनकी समझिए कि ले पालक माँ बनती हैं, तो वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को वरगला कर उनसे बदकारी करने पर आमादा उनको कर रही थी। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने आप को माअज़ल्लाह कहकर बचा रहे थे। आखिरकार ये हुआ कि यूसुफ़ अलैहिस्सलाम इस बुराई से बचते हुए भाग रहे थे, तो दरवाजे खोलते खोलते आखिरी दरवाज़ा जो मेन गेट होता है, मेन दरवाज़ा होता है, वहाँ तक पहुँचे तो अजीज़ मिस्र सामने खड़ा था। अच्छा, जी जी जी, अच्छा। यहाँ जो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जब पहुँचे, गेट पर पहुँचे, तो पहुँचने के बाद वहाँ फ़ौरन उस औरत ने पैंतरा बदला और कहा कि आप बताइए कि उस शख्स के साथ क्या रवैया होना चाहिए जो आपकी अहलिया के साथ बुराई का इरादा करे। तो अजीज़ मिस्र देखकर हैरान रहा जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने कहा कि नहीं, इस औरत ने ही बुराई करने का इरादा मुझसे किया और इसने मुझे इसकी दावत दी, मैं अपने आप को बचाते हुए आया। बाद में फिर अब ये मसला चल ही रहा था कि औरत का ये इल्ज़ाम है और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसका रद्द कर रहे हैं, कैसे हल किया जाए। तो वहाँ झूले में एक बच्चा था, उस बच्चे ने जो है गुफ्तगू की और कहा कि अगर शर्ट पीछे की तरफ से फटा है तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बरी हैं और ये औरत मुल्ज़िम है, अगर शर्ट सामने से फटा हो तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है गुनहगार हैं और औरत बरी है। जब देखा गया तो शर्ट पीछे से फटा था, इसलिए यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे थे। अब यहाँ पर रुक कर मैं आपके सामने, बच्चे बहुत सारे बैठे हैं, तो बच्चों का वो किस्सा, जो ये बच्चा जो झूली में गुफ्तगू किया, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बरात का ऐलान किया, अहादीस में ऐसे कई और बच्चों का तज़किरा भी मिलता है जिन्होंने गुफ्तगू की। एक बच्चा कौन है जी? ईसा अलैहिस्सलाम। एक वो हैं जिनका तज़किरा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम के, हमने उनके ज़िक्र में कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम बचपन में उन्होंने गुफ्तगू की, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो है मरियम अलैहिस्सलाम के गोद में जब थे तो सारे लोग मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगा रहे थे, बुराई का, बदकारी का इल्ज़ाम लगा रहे थे। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने
बचपन में, अभी बहुत एक दिन के शायद बेटे थे, एक दिन के बच्चे थे, उन्होंने बोलना शुरू किया और इतनी साफ गुफ्तगू की कि दुनिया वालों ने साफ सुना उसको, सब ताज्जुब किए। और ये उनका एक मौजज़ा था, हज़रत ईसा इस्लाम का मौजज़ा था, साथ ही में मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी का बयान था। और जितने बच्चों ने कहा है, मैंने उसमें गौर किया, वो ज़्यादातर बुराई की सफाई के लिए ही उन्होंने गुफ्तगू की। हैते मरियम पर इल्ज़ाम था तो बच्चे ने बोलकर उस इल्ज़ाम का दिफा किया। यहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर बुराई का इल्ज़ाम था तो बच्चे ने जो है बोलकर कहा कि नहीं वो सच्चे हैं। अल्लाह अकबर। देखिए, अगर हम सच्चाई पर रहते हैं और हम हक पर रहते हैं तो अल्लाह की मदद कैसे आती है कि अल्लाह ताला बच्चों से भी जो बोल नहीं पाते उनको ज़बान देता है और वो बोल सकते हैं। तीसरा जो किस्सा है वो जुरेश का किस्सा है। जुरेश भी बड़े नेक इंसान थे, बनी इस्राइल के आदमी थे, हमेशा इबादत में रहा करते थे। उन पर एक औरत ने इल्ज़ाम लगाया और कहा कि उसको जो उसके घर में बच्चा हुआ, लोगों ने पूछा कि बच्चा कहाँ से आया, तेरी तो शादी नहीं हुई है। उस खातून ने कहा कि ये बच्चा वो जुरेज का है जो वहाँ इबादत करते हुए बैठा है। अल्लाह अकबर। लोग जो है आए देखे ना बाएं देखे, गए और पकड़ के खूब मारे। जुरेज को बहुत मारे, बड़े नेक इंसान थे। दुनिया बड़ी अजीब है, बड़ी अजीब है। उस बदकार औरत को जो मशहूर थी बदकारी में, उसे बदमाश, तो उतने नेक इंसान पे इल्जाम लगाती, उसे मारना चाहिए था। लेकिन होता क्या है, उस शरीफ इंसान को खूब पीटे और बेचारे खूब मार खाए और उनकी जो इबादत की जगह थी वो भी उजाड़ के बर्बाद कर दी। अब वो परेशान थे, वाक़तन अल्लाह के नेक बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनके दिल में बात डाला, कहा कि तुम बच्चे से पूछो, इसका फैसला बच्चे से करवाओ कि उसका बाप कौन है। चुनांचे मार खाने के बाद जब हुआ तो उन्होंने समझाने की कोशिश की। समझाते समझाते कहा कि देखो, अगर क्या तुम यकीन करोगे कि बच्चा बोल दे और कहे कि उसका बाप कौन है। लोगों ने कहा कि क्यों। बहरहाल गए, उस बच्चे को लाया गया, उससे पूछा मन अबूक, तेरा बाप कौन है। तब उस बच्चे ने कहा कि फलां चरवाहा है। अल्लाह अकबर। तब जो है इनकी बरात साबित हुई और सब लोग दंग रह गए और जिन जिन लोगों ने मारने में कोशिश की थी सब माफ़ी मांगने लगे। फिर उनका बेहतरीन तरीके से उनका इबादत घर बना के दिया। तो बहरहाल ये हुआ। लेकिन ये क्यों हुआ, इसके पीछे भी बाज़ उलमा कहते हैं कि जुरेज जो है इबादत कर रहे थे, माँ बुला रही थी और इबादत किए जा रहे हैं, नमाज छोड़ करके, इबादत छोड़ के माँ को की आवाज़ पर उन्होंने लब्बैक नहीं कहा तो माँ ने के दिल से आह निकल गई और माँ ने कहा अल्लाह तुझे रुस्वा करे, किसी बदकार औरत के जरिए से तुझे जलील कर दे। अल्लाह अकबर। ये बद्दुआ माँ ने दे दी और वो बद्दुआ दुनिया में कबूल हो गई। यहाँ दो बातें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो यह है कि नौजवानों को चाहिए कि वो माँ बाप की खिदमत करें, वक्त दें। नफिल नमाज पढ़ रहे हैं तो छोड़ें और तोड़ें और जाके माँ बाप की खिदमत करें, ये तक मसला साबित है। दूसरी बात है कि अगर फ़र्ज़ नमाज है तो जल्दी करें। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज पढ़ते थे, बच्चों के रोने की आवाज़ आती थी तो आप जल्दी नमाज पढ़ लेते थे। तो इस तरीके से अगर माँ आवाज़ लगाए तो आप फ़र्ज़ नमाज को जल्दी पढ़ लें, छोटे छोटे सूरे करें, फाश पढ़ें और जाके माँ की पहले कहें कि मैं नमाज पढ़ रहा था, फ़र्ज़ पढ़ रहा था, बताइए आपको क्या। अगर नाफिल है तो छोड़ें और तोड़ कर जाकर माँ और बाप की खिदमत। देखिए इतना अहम मसला है, इसको समझने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि मैं माँ और से भी कहता हूँ, ख़ास तौर से बद्दुआ देने में माएँ बहुत आगे होती हैं, बच्चों को भी बद्दुआ दे देती हैं। अल्लाह अकबर। तो जुरेज की माँ ने बद्दुआ दी कि अल्लाह तुझे रुस्वा करे, जलील करे। वो बद्दुआ कबूलियत का वक्त था, बद्दुआ कबूल हो गई और वो दुनिया में जलील हुए, थोड़ी देर के लिए सही जलील हुए। फिर अल्लाह ताला ने, चूंकि वो नेक थे, सच्चे थे, सालेह थे, अल्लाह ने उनकी इज्जत को वापस कर दिया। ऐसा हमेशा नहीं होता है, हर एक के साथ नहीं होता है। तो इसलिए चाहिए कि इस सिलसिले में इसमें जो असबाक है हम वो सीखें और उसको जानने की कोशिश करें। तो बात ये थी कि यूसुफ इस्लाम की सफाई को बयान करने के लिए एक बच्चा बोला और उसके बाद उन पर से ये इल्ज़ाम थोड़ी देर के लिए हट गया।
लेकिन वो जो खातून थी, वो खातून के दिल में इंतकाम का जज्बा पैदा हो गया। एक तो ये है कि उसकी जो मर्जी थी उसकी मर्जी मुताबिक नहीं हुआ, और दूसरा ये है कि जो है वो बदनाम हो गई और अपने शौहर के सामने वो जो है रुसवा हो गई। ये उसके दिल में इंतकाम की आग भड़की, और ये जो मामला था, जो किस्सा था, वो फैलता चला गया। सारी औरतें जो मिस्र की औरतें थीं ब्लेम करने लगी और कहने लगी, हाय ये औरत को देखो कि क़ालत निस्वतुम फिल मदीनती इमरातुल अजीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सी। ये अरे बादशाह की बेटी, अजीज़ मिस्र की बीवी, अजीज़ मिस्र की बीवी, ये सुनने में आ रहा है कि वो अपने ही गुलाम नौजवान पर फिदा हो गई है और उसको वरगला रही है बुराई पर। क़द शग़फ़हा हुब्बा, उसकी मोहब्बत में पागल हो गई है। इन्ना लनराहा फ़ी ज़ालिम मुबीन, इस औरत को तो हम खली गुमराही में पाते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने जो है तबसरा करना शुरू किया। यहाँ देखिए, औरतें बहुत ज्यादा औरतों की गीबत में लगी रहती हैं, उनको बस मौका मिलना पूरा पेर देती है यहाँ से वहाँ तक। जंगल में जैसे आग फैलती है, वैसे कोई मसला अगर औरत को बता दिया जाए तो पूरी जंगल की आग की तरह बात को फैलाते हैं। गए बस मुलाकात की, आई सुनिए आप, हाँ ये इनके किस्से, यहाँ के किस्से वहाँ के किस्से यहाँ। बड़ा मजा आता है। बिरयानी खाने में उनको उतना मजा नहीं आता जितना बातें करने में मजा आता है। तो ये खवातीन चूंकि वो पकाती है ना, इसलिए वो दूसरे इनको बातें बनाने में मजा आता है। बहरहाल बहुत बातें करने लगी। अब वो खबर फैलते फैलते पूरी जगह फैली और जाके इसके कान को पहुंची, किसकी? अजीज मिस्र के कान में। फलम्मा समिअत बिमक्रिहिन्ना अरसलत इलैहिन्ना, जब समझ में आया कि सब मेरे खिलाफ पीठ पीछे मकर करके पूरी जाल फेर रहे हैं और मुझे बदनाम करके पूरे मिस्र में छोड़ दिया इन लोगों ने, तो कहा कि असल में यूसुफ को देखा नहीं ना इन लोगों ने, इसीलिए सब हरकतें कर रही हैं। चलो इनको भी फंसाती हूँ, अब जिसमें मैं फंसी हूँ इनको भी फंसाती हूँ, इनके मुंह बंद कर दूंगी। तो अरसलत इलैहिन्ना व अअतदत लहुन्ना मुत्तकअन व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना। अब इसने दावत का इंतजाम किया, प्लान किया, कैसे इनको समझाऊं, इनको कैसे बताऊं कि मैंने जो किया है वो वाक़तन जो है मेरा जुर्म जो मैंने हुआ है, जो जिस पर मैं फिदा हुई हूँ वो काबिल फिदा है। ये बताने के लिए जो है उस खातून ने क्या किया, पूरा इंतजाम किया और दस्तरखान बिछा के दावत सबको बुलाई, जितनी गिबत करती थी सबको दावत दी, सब आए। तो सबके हाथ में चाकू दी और सेब दिया, ये फल दिया, कहा कि तुम लोग खाते रहो। दस्तरखान लगा, उसके बाद कहा वक़ालत उख़रुज अलैहिन्ना, और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को, वो तो बड़े हसीन और जमील थे, उनको स्पेशली तैयार करके कहा कि तुमको इसके सामने से जाना है, इनके सामने से गुजरो। सब इधर उधर बैठी हुई हैं, बातों में मगन हैं। यूसुफ को कहा कि गुजरो अब यहाँ से। फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम को इन ख़वातीन ने देखा तो तारीफें करने लगी और वो खुद भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ माइल करने लगी, लुभाने लगी। वक़त्तअना अयदियहुन्ना, उनके होश उड़ गए, हाथों में जो चाकू थी ऐसा काट लिए कि सेब भी कट गया और वो जो क्या फल था वो कट गया, उनके हाथ भी कट गए। खुद अल्लाह ने फरमाया वक़त्तअना अयदियहुन्ना। और बाज़ लोग कहते हैं कि क़त्तअना अयदियहुन्ना में कुरान ने बड़ी बारीक तमसील पेश की है कि अपने तरफ माइल करने के लिए हाथ काट लिए, जैसे आजकल मोहब्बत में लोग करते हैं, तो इन लोगों ने भी वैसे किया। वक़ुल्ना हाशा लिल्लाह, और कह रही हैं कि महादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, तारीफ में कह रही हैं अरे ये तो इंसान नहीं है, ये तो फरिश्ता है, शरीफ फरिश्ता लगता है, शरीफ ज़्यादा लगता है। इस तरीके से तो इसी में लतीफ़ इशारा है कि औरतें जो माइल थीं, एक तो ये कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न से माइल थीं, दूसरा ये कि इन हादा इल्ला मलकुन करीम, यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो चाल थी, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो अखलाक था, किरदार, किसी की तरफ नज़र नहीं कर रहे थे, चले जा रहे थे। तो ये देख करके उन औरतों ने तारीफ की कि ये फरिश्ता है, ये फरिश्ता है जो जा रहा है। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का भी तज़किरा, लेकिन नहीं हुआ, अल्फाज में हुआ, बिटवीन द लाइन्स है, वो सिर्फ समझने की बात है। लेकिन जो अखलाक की है, मलकुन करीम, फरिश्ते की जो बात की है, शरीफ फरिश्ता, ये बिल्कुल अल्फाज में आई। तो शराफत, इसके अंदर भी वजाहत करते हुए लोग बताते हैं कि
मर्द के अंदर जो चीज़ें देखी जाती है उसकी शराफत देखी जाती है। ख़वातीन औरतों में हुस्न देखा जाता है। लोग जो देखते हैं रिश्ते के वक्त पहले हसीन या जमील है नहीं वो देखते हैं। हमारे कारवान में एक साहब थे, नाबीना हैं, कल ही बात हो रही थी, उनसे कहा कि भाई तुम शादी करो, नहीं मुझे हसीन और जमील चाहिए। मैंने कहा जो भी आपकी बीवी रहेगी वो हसीन ही रहेगी, क्योंकि आपको तो नज़र नहीं आता। लेकिन देखिए आप कि अंधे को भी जो है हसीन और जमील ही बीवी की तलाश है। तो आप देखेंगे कि ये औरतों में जो है हुस्न ही की तलाश होती है, लेकिन मर्दों में जो चीज़ें देखी जाती है वो मर्दों की ताकत, उनकी क़ुव्वत, उनकी शुजाअत, उनके अखलाक देखे जाते हैं। याद रखिए, आप अगर अपने आप को गिरा लेंगे अखलाक में औरत के सामने, वो थोड़ा आपसे एंटरटेन तो करेगी, आप पे भरोसा नहीं करेगी। याद रखिए अखलाक बहुत ज़रूरी हैं। यहाँ पर वो औरतें जो है एक तो हुस्न पे फिदा थी, दूसरा जो तस्किरा किया, कहा इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो जो है बुज़ुर्ग फरिश्ता है करार दिया। क़ालत फ़ज़ालिकुन्नल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह वलक़द रावदतुहु अन नफ़्सिही फ़स्तअसम। अल्लाहु अकबर। हाथ जब कट गए तो वो अजीज़ मिस्र की बीवी ने, ज़ुलेखा नाम कहा जाता है, उसने कहा, समझ में आया आप, मैं तो खाली फिदा हुई थी, तुम तो हाथा काट लिए। तो ये वो नौजवान है जिसको मैंने वरगलाने की कोशिश की, फस्तासम, अल्लाह अकबर, तो वो बाल बाल बच गया। उसने अपनी इस्मत की हिफाजत की, अपनी इज्जत की हिफाजत की। अल्लाह अकबर। खुद उस औरत ने गवाही दी है हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की शराफत की। फस्तासम, फिर कहती है शैतान उसका, देखिए, व इल्लम यफ़अल मा आमुरुहु लयस्जुनन्न व लयकूना मिनस्सागिरीन। कहा कि अगर ये मेरी उन बातों को नहीं मानेगा तो मैं इसको जो है जेल में डाल दूंगी और ये फिर जलील हो जाएगा, मैं इसको रुस्वा करूंगी। इस तरीके से उस औरत ने जो है ठान लिया और कहा कि इनको मैं मजबूर करूंगी गुनाह पर। क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इधर से दुआ करने लगे, ऐ अल्लाह, मैंने अब पूरी कोशिश की कि अपने आप को बुराई से बचाऊं, मैं तुझसे दुआ भी करता हूँ। दुआ किया और कहा कि ऐ अल्लाह, ये औरत धमकी दे रही है कि तू अगर मेरी बात नहीं माना तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगी। तो कहा कि अल्लाह, मुझे जेल जाना पसंद है, मुझे जेल भिजा दे ताकि मैं इसके शर से अपने आप को बचा सकूं। अल्लाह, महल की जिंदगी छोड़कर जेल की जिंदगी को पसंद कर रहे हैं। गुनाह, महल में गुनाह था। अल्लाह अकबर। जहां लग्जरी लाइफ हो और गुनाह हो तो उसको छोड़कर आप नॉर्मल जिंदगी को पसंद करो, ज्यादा बेहतर है। ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के अखलाक हैं। ये अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम ये कर देंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे जॉब से निकाल देंगे, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कहो कि सब मंजूर है। हक पर रहने के लिए, शराफत को कायम करने के लिए, हक को नाफिज करने के लिए हम हर मुसीबत को सह लेंगे। चाहे आप मदरसे से निकाल दो, कमेटी से निकाल दो, मस्जिद से निकाल दो, कहीं से भी निकाल दो, हमें सब गवारा है। लेकिन हक के खिलाफ कोई काम करना गवारा नहीं है, बुराई का इर्तिकाब करना हमको पसंद नहीं है, गवारा नहीं है। इस बात का सबूत देने की जरूरत है। अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, क़ाल रब्बिस्सिज्नु अहब्बु इलय्या मिम्मा यदऊननी इलैह, कि जिस चीज़ की तरफ लोग बुला रहे हैं इससे ज़्यादा मुझे पसंद है कि मैं जेल में चला जाऊं। व इल्ला तस्रिफ अन्नी कैदहुन्ना असुब इलैहिन्ना व अकुम मिनल जाहिलीन। कहा अगर मुझे महल ही में रहना है तो अल्लाह इनको इस बुराई से फेर दे, वरना ऐसा ना हो जाए कि ये बार 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 मुझे मजबूर करें और फिर मैं इंसान ही हूँ, कि ऐसा ना हो कि इनके जाल में फंस जाऊं और फिर मुझे रुसवाई का सामना करना पड़े और जहलत का इर्तिकाब करना पड़े। अल्लाहु अकबर। फ़अकुम मिनल जाहिलीन, ऐसा ना हो कि गुनाह करके मैं भी जहलत का सबूत देने वाला में से हो जाऊं। अल्लाह मुझे इससे बचा ले, यानी इससे अपने आप को बचाने की उन्होंने दुआ की। तो ऐसी मुसीबत में अगर आप फंसते हैं तो पहले खुद कोशिश करें और दूसरा अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह ताला रास्ते निकालते हैं और हक के लिए कुर्बानियाँ देना पड़ता है, थोड़ा सब्र करना पड़ता है, थोड़ी मशक्क़त बर्दाश्त करनी पड़ती है। अगर आप जो है अपने कंफर्ट जोन को पसंद करेंगे, उसी जोन में रह करके बुराई का इर्तिकाब करेंगे तो याद रखिए वो भी छिन जाएगा और आप पर बुराई का इल्ज़ाम रहेगा। फस्तजाब लहु रब्बुहु फसरफ़ अन्हु कैदहुन। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की इस दुआ को सुन लिया और इनके इस मकर से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। सुम्मा बदा लहुम मिन बादि मा रअउल आयाति
लयस्जुनुन्नहु। उसके बाद फरमाया कि हत्ता हिन, एक मुद्दत तक यूसुफ अलैहिस्सलाम को उसमें कैद में रखना तय पाया। व दखल माहु सिजन फतयान, और यूसुफ अलैहिस्सलाम को जिस दिन जेल में दाखिल किया जा रहा था उनके साथ दो नौजवान भी शरीक हुए, दो नौजवान भी जेल में जा। अब देखिए यहाँ से किस्से का रुख बदलता है। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम इस बुरी जाल से अपने आप को बचाकर, ये महल की ज़िंदगी से अपने आप को रोक कर वो जा रहे हैं कहाँ पर, जेल में जा रहे हैं। और जेल में जाना तय हुआ और जेल में चले जा रहे हैं। तो उस वक्त उनके साथ दो नौजवान जेल में किसी जुर्म में दाखिल किए गए। क़ाल अहदुहुमा इन्नी अरानी आसिरु खम्रा व क़ाल अल आखरु इन्नी अरानी अहमिलु फ़ौक़ रअसी ख़ुब्ज़ा ताकुलुहु अत्तयरु मिन नब्बिना बितअवीलिही इन्ना नराका मिनल मुहसिनीन। अल्लाहु अकबर। जब जा रहे हैं उनको भी पकड़ के लाया जा रहा है, यूसुफ भी जा रहे हैं। लेकिन देखिए शरीफ आदमी की शराफत उसके चेहरे से, उसकी चाल से, उसकी ढाल से नजर आती है। अल्लाह अकबर। इसीलिए हमें अपनी शराफत की पहचान बाकी रखना चाहिए। जेल में जाने के बावजूद ये दोनों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हम दोनों हमने ख्वाब देखा है, हम आपको मुहसिनीन में से पाते हैं, अच्छे इंसानों में से पाते हैं। आपको देखकर अंदाजा हो रहा है कि आप बहुत शरीफ इंसान हैं, अगरचे के जेल में भेजा जा रहा है लेकिन फिर भी आपकी शराफत के हम मुअतरिफ हैं। अल्लाह अकबर। तो कहा कि हमने ख्वाब देखा है, हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। एक ने ख्वाब देखा, ख्वाब से शुरुआत हुई थी ना, 3 ख्वाब सूरह यूसुफ में आए हैं। कितने ख्वाब? 3 ख्वाब आए हैं और 3 ख्वाब बड़े अजीब हैं। हर ख्वाब की ताबीर बड़ी निराली है। तो कहा कि हम दोनों ने ख्वाब देखा है। क्या ख्वाब? कह रहे हैं कि एक ने कहा इन्नी आसिरु खम्रा, मैं जो है बादशाह के लिए शराब बना रहा हूँ, अंगूर निचोड़ कर शराब या शरबत बना रहा हूँ, उसे पेश कर रहा हूँ, ये मैंने ख्वाब देखा है। एक ने कहा कि मैंने ख्वाब देखा कि मैं एक टोकरी लिया हुआ हूँ, उसमें रोटियां हैं, सर पे रख के मैं जा रहा हूँ और परिंदे उससे खा रहे हैं। बताओ इस ख्वाब की क्या ताबीर है? क़ाल ला यअतीकुमा तआमुन तर्ज़ुक़ानिही इल्ला नब्बअतुकुमा। कहा कि देखो आपका खाना आने से पहले मैं आपको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। मा नब्बअ इल्ला नब्बअतुकुमा बितअवीलिही क़ब्ल अन यअतियकुमा ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ये इस वजह से कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब की ताबीर का इल्म अता किया है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनून बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। अल्लाह अकबर। अब अपना तारुफ पेश कर रहे हैं। देखिए कह रहे हैं कि मैंने उस कौम के रास्ते को छोड़ दिया है, उनके तरीक़े को छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत पर ईमान नहीं रखते हैं, और वो अल्लाह और आखिरत का इनकार करने वाले हैं, कुफ्र का इर्तिकाब करने वाले हैं। वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक़ व याक़ूब, और मैं अपने बाप दादा इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम की पैरवी कर रहा हूँ और उनकी नक्श कदम पर चल रहा हूँ। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ पेश किया उन दोनों के सामने, कहा कि मैं ख़ानदान नबूवत से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ, मेरे बाप इब्राहीम, इसहाक और याकूब अलैहिस्सलाम पैगंबर गुजरे हैं, उनसे मैं, उनके ख़ानदान से मेरा ताल्लुक़ है। तो बताया जाता है कि अगर आपके ख़ानदान के तारुफ का पेश करना पड़े दावती नुक्ते नज़र से, तो करने में कोई हरज की बात नहीं है। अपनी ख़ानदान की अच्छाइयों को बयान करने में कोई हरज की बात नहीं है। अपने तारुफ में आप ये भी बयान करेंगे कि आप कौन हैं, कहाँ से हैं, क्या हैं, ये बताने में कोई हरज की बात नहीं है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही तज़किरा फरमाया, मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै। अल्लाहु अकबर। फिर कह रहे हैं हमारे लिए दुरुस्त नहीं है कि हम अल्लाह के साथ किसी भी चीज़ को शरीक करें। अल्लाह अकबर। यहाँ पर जो नुक्ता उलमा ने बयान किया वह काबिल गौर है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो फरमाया वो ये है कि क्या फरमाया, मा कान लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, किसी भी चीज़, मिन शै नकीरा है, कोई भी चीज़, किसी चीज़ को हम अल्लाह के बराबर शरीक नहीं कर सकते। अल्लाह की इबादत में, उसकी ज़ात में किसी चीज़ को भी शरीक नहीं कर सकते। ना नबी को, ना पैगंबर को, ना वली को, ना किसी दरख्त को, ना किसी बुत को, ना किसी चीज़ को भी हम शरीक नहीं कर सकते। हर तरह के शिर्क का इनकार कर दिया है। इसमें वो लोग सब दाखिल हैं जो बुतों की पूजा करते हैं और वो उस चीज़ की भी नफ़ी है
जो औलिया अंबिया की कब्रों को और उनकी मज़ारों को या उनके वैसे बुत बना करके पूजा करते हैं। कौन है जो बुत बना के पूजा करते हैं अंबिया की? ईसाई हैं, जो ईसा इस्लाम के मतलब मूर्ति बनाकर, उनकी वालिदा की मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। और इसी तरीके से गैर मुस्लिम हैं जो अपने अपने बड़ों की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो फरमाया कि ये दो तरह की भी इसमें नफ़ी है। मिन शैइन में वो भी नफ़ी दाखिल है कि कब्र वाले की भी, उनको दफनाने के बाद भी अगर हम वहाँ जा रहे हैं इबादत के मराद से मजाक कर रहे हैं तो ये भी गलत है, इसकी भी नफ़ी हो गई है मिन शैइन के लफ्ज़ से। ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाहि अलैना व अलन्नास वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यशकुरून। फरमाया कि अल्लाह ताला का हम पर फजल है और लोगों पर फजल है, लेकिन अक्सर लोग जो है नहीं जानते हैं और नाशुक्री करते हैं। तो फरमाया कि जो एहसानात हम पर हैं उनको याद किया। ये हवा, पानी, सेहत, ग़िज़ा जो अल्लाह ने दी है ये अल्लाह का फजल है, हम पर भी, सारे लोगों पर भी। लेकिन अक्सर लोग अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हैं और नाशुक्री करते हैं, शिर्क का इर्तिकाब करते हैं और फिर जो है अल्लाह के पास जो है मुजरिम करार पाकर जहन्नमी अपने आप को बना लेते हैं। फरमाया उसके बाद, या साहिबई सिजनी अरबाब मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल क़हार। ऐ मेरे जेल के दोनों साथी, क्या मुतफर्रिक अलग अलग खुदा बेहतर हैं या एक अल्लाह बेहतर है जो ज़बरदस्त हो, तन्हा हो और ज़बरदस्त हो? मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्माउन सम्मयतमूहा अंतुम व आबाउकुम। जो कुछ जिसकी भी तुम इबादत कर रहे हो अल्लाह को छोड़ करके, ये वो नाम है जो तुमने रख लिए हैं, अपने खुदा के नाम तुमने खुद अपने तरफ से रख लिए हैं और तुमने खुद अपने बुत बना लिए हैं। तुम्हारे बाप दादाओं ने इस तरह कर लिया है। मा अंज़लल्लाहु बिहा मिन सुल्तान। अल्लाह ने कोई दलील आसमान से नाजिल नहीं की है, कोई हुक्म अल्लाह ने आसमान से नहीं दिया है कि अल्लाह को छोड़ करके, इन बुतों को, अल्लाह को छोड़ करके इन बुजुर्गों को खुदा मान लिया जाए, माबूद मान लिया जाए, उनकी इबादत की जाए। अल्लाह ने कोई दलील नाजिल नहीं की। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अब हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, इबादत सिर्फ अल्लाह की होगी। अमरा अल्लाह तअबुदु इल्ला इय्याह। अल्लाह ने हुक्म दिया है कि इबादत सिर्फ अल्लाह की जाए, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना की जाए। ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। ये ज़बरदस्त दीन का हिस्सा है। वलाकिन्न अक्सरन नास ला यअलमून। लेकिन अक्सर लोग दीन की इस हकीकत को नहीं पहचानते हैं, इसीलिए वो शिर्क करते हैं, अल्लाह की ज़ात में शरीक करते हैं, इबादत में शरीक करवा देते हैं। अल्लाह अकबर। देखिए यूसुफ अस्सलाम जेल में गए जी, जेल में जाते ही लोगों ने जब सवाल किया तो थोड़ा वक्त लेकर के, कभी भी वक्त लेना चाहिए। एक दाई के को ये सिखाया गया है कि आप जब गुफ्तगू करें तो सामने वाले की बात सुने, उसके बाद कहें कि 5 मिनट का मुझे टाइम दीजिए, चाय आने से पहले मैं आपको समझाऊंगा। इस तरीके से टाइम लेकर बात करना चाहिए, मधु से टाइम लेकर गुफ्तगू करना चाहिए। आपने कह दिया मैंने आपकी बात सुनी, आप मुझे 5-10 मिनट का टाइम दें, आप, मैं जब तक बोलूंगा आप सुनते रहेंगे। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद तरतीब से आप जो है बात को रखें, पहले अपना भी तारुफ करवाएं, फिर उसके बाद तौहीद, सबसे पहले तौहीद को पेश करें। यूसुफ अस्सलाम ने इबादत की दावत नहीं दी, पहले क्या कहा? तौहीद की दावत दी। एक अल्लाह की शिर्क से रोका, तौहीद की दावत दी। तो इसी तरीके से अपनी दावत का आगाज करना चाहिए। या साहिबई सिजनी अम्मा अहदुकुमा फयस्की रब्बहु। अब उसके बाद ख्वाब की ताबीर की तरफ, अब उनका जो मतलब है और उनके जो मकसद है उसको भी पूरा किया। कहा कि आप दोनों में से एक शख्स अपने आका को शरबत बनाकर या शराब बनाकर पिलाएगा। वह अम्मल आखरु फयुस्लबु फताकुलुहु तैरु मिन रअसिही व कुदियल अम्रु अल्लज़ी फीही तस्तफ्तियान। अल्लाह अकबर। फरमाया कि दूसरा जो शख्स होगा जो जिसने ऐसा ख्वाब देखा है उसको उस पर जुर्म साबित होगा, सूली पर लटकाया जाएगा। तो परिंदे ऐसे लटका के छोड़ देंगे तो परिंदे उसके सर को नोच करके उसका भेजा खाएंगे। ये जो है ताबीर है जो मैंने आपके सामने बयान की है। कभी कभार ताबीर तल्ख भी होती है तो भी सुन लेना पड़ता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमेशा ताबीर, ख्वाब की ताबीर सही होती है ऐसा नहीं है। ख्वाब की ताबीर में कुछ इशारे होते हैं। अगर आपको लगे ख्वाब देखने के बाद घबराहट हो, बुरा ख्वाब आप देखें तो फौरन जाकर के सदका करें, फौरन तौबा करें, गुनाहों से माफ़ी मांगे। तो असदक़तु तुत्फ़िउल बला, सदका जो है
बला को हटा, तदफ़उल बला, बलाओं को हटा देता, सदका हटा देता है। तो हमें चाहिए कि हम ख्वाब देखें तो फ़ौरन ऐसा बुरा ख्वाब देखें तो सदका करें, खैरात करें और अल्लाह से तमन्ना करेंगे, इस ख्वाब की जो उम्मीद रखेंगे, इस ख्वाब की जो बुरी ताबीर है, अल्लाह उससे मेरी हिफाजत फरमा देगा। तो ख्वाब के कभी कभार नताइज बुरे भी हो सकते हैं और उमूमन हमेशा ख्वाब की ताबीर अच्छी होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमें चाहिए कि हम एहतियात का सामान कर लें, सदका व खैरात करें। वक़ाल लिल्लज़ी ज़न्न अन्नहु नाजिम मिन्हुमा उज़कुरनी इंद रब्बिक, कहा कि जो जिसके बारे में कहा कि ये बच जाएगा और वो कामयाब हो जाएगा, फिर वो उसका पुराना ओहदा उसे मिल जाएगा। कहा कि तुम अपने सरदार के पास जाओ ना, बादशाह के पास, तो मुझे याद करना, मेरा तज़किरा करना। तो जब वो गया, फ़अंसाहु शैतानु ज़िक्र रब्बी, तो गए, ख्वाब की ताबीर वैसे ही हुई, अपने ओहदे पे फायज हो गया, लेकिन यूसुफ इस्लाम का तज़किरा अजीज़ मिस्र के सामने करना वो भूल गया। फलबिथ फी सिज्न बिदअ सिनीन, तो कई साल तक यूसुफ इस्लाम जो है जेल में रहे। अल्लाह, इसके भूलने की वजह से कई साल तक जेल में रहना पड़ा। वक़ाल अल मलिकु इन्नी अरा सबअ बक़रातिन सिमान यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन व सबअ सुंबुलातिन खुदर व उखरु याबिसात। कह रहे हैं कि अब मामला फिर तीसरे ख्वाब की बात शुरू हुई। बादशाह ख्वाब देखा, ख्वाब देखना बड़ा अजीब व गरीब ख्वाब है। ख्वाब यह है कि 7 मोटी मोटी गाय 7 दुबली पतली गायों को खा रही हैं और 7 जो है तरोताज़ा बालियां, 7 दूसरी तरफ जो है खुश्क बालियां हैं। या अय्युहल मलअ उफ्तूनी फी रुयाया इन कुंतुम लिर्रुया ताबरून। फरमाया कि ऐ मेरे मुशीरो, तुम मुझे बताओ कि इस ख्वाब की क्या ताबीर। अगर तुम ख्वाब की ताबीर जानते हो तो फौरन इस ख्वाब की ताबीर बताओ मुझे। तो बादशाह ने ख्वाब बड़ा अजीब व गरीब देखा है। मोटी मोटी गायें हैं, दुबली पतली गायों को खा रही हैं और इधर जो है 7 हरे हरे खोशे हैं और 7 सूखे खोशे बालियां हैं। ये क्या ख्वाब की ताबीर है? वो ख्वाब देख करके परेशान हुआ और उस ख्वाब ने उसको बड़ा बेचैन किया। उसने इस ख्वाब को फिर अपने मुशीरों के सामने रखा तो उन लोगों ने कहा क़ालू अज़ग़ासु अहलाम, कहा कि ये बेकार ख्वाब हैं, ऐसे ही परागंदा ख्वाब हैं, आप लाइट ले लें। वमा नहनु बितावीलिल अहलामि बिआलिमीन, और इस तरह के ख्वाबों को हम इसकी कोई ताबीर नहीं जानते हैं और ना हम ख्वाब की ताबीर जानने वाले हैं, इस तरह उन्होंने कहा। यहाँ पर उलमा ने ये बात भी बताई है कि बाद लोगों के पास से मशहूर है कि ख्वाब को जो है किसी से बयान ना करो, पहली ताबीर जो बोल देंगे वही सच्चा हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए कि यहाँ पे जब बादशाह ने ख्वाब की ताबीर पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि ये कोई परागंदा आपका ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं है कहा। तो पहली ताबीर तो यही उन्होंने बताने की कोशिश की, फिर कहा कि हम नहीं जानते हैं। लेकिन वक़ाल अल्लज़ी नजा मिन्हुमा वद्दकरा बअद उम्मतिन अना उनब्बिकुम बितावीलिही फारसिलून, वहाँ पे वो जो बना के पेश कर रहा था उसने देखा कि उसे याद आया, फौरन याद आया, उसने कहा कि मैं इस ख्वाब की ताबीर बताऊंगा। मुझे याद आया, अरे ये तो यूसुफ इस्लाम में जो ख्वाब की सच्ची ताबीर बताते हैं, यूसुफ इस्लाम के पास मैं जाऊंगा, फारसिलून, मुझे भेजो, मैं जाके ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त करके आता हूँ। तो उसको भेजा गया, अच्छी बात है, जाओ तुम मालूम करके आओ। यूसुफ अय्युहु सिद्दीक़ अफ्तिना फी सबई बक़रातिन सिमान यअकुलुहुन्न सबउन इजाफुन व सबइ सुंबुलातिन खुद्र व उखरु याबिसातिन लअल्ली अर्जिउ इलन नासि लअल्लहुम यअलमून। अब आगे कहते हैं, यूसुफ आप ख्वाब की ताबीर सच्चे अंदाज में बताने वाले हैं, मुझे बताइए कि 7 मोटी ताज़ी गायें हैं जो 7 दुबली पतली गायों को खा रही हैं और एक तरफ हरे भरे 7 जो है बालियां हैं और दूसरी तरफ खुश्क 7 बालियां हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इसकी ताबीर है? मुझे आप बताएं, मैं जाके लोग इंतजार कर रहे हैं, उनको मैं बताऊंगा। तो यूसुफ इस्लाम ने ख्वाब की ताबीर बताई और उसके बाद क्या हुआ, ये बड़ी ज़बरदस्त कहानी है। मैं यहाँ आपको ला के रोक रहा हूँ कि यूसुफ इस्लाम ने जो है ख्वाब की ताबीर बताई और बड़ी ज़बरदस्त ख्वाब की ताबीर थी और इसके अंदर बड़ा गहरा इल्म था
और एक बड़ी हकीकत जो आगे होने वाली थी मुल्क के साथ, उस हकीकत को यूसुफ अलैहिस्सलाम ख्वाब की ताबीर में वादे कर रहे हैं। तो चूँकि वक्त काफ़ी हो गया है, मैं यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के इस किस्से में जो बहुत सी नसीहतें और सबक आमूज़ पहलू हैं, उनको याद रखने के लिए, समझने के लिए आप जो है तशरीफ़ लाएँ और सुनते रहें। अल्लाह से हम तमाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से में जो नसीहतें हैं, जो बातें हैं, उन बातों को याद रखकर उनके मुताबिक अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिरुल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।